सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र में इस वक्त बीएमसी चुनाव को लेकर भी एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। बीएमसी इलेक्शन के लिए ठाकरे बंधु यानी ठाकरे ब्रदर्स अब एक साथ हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और अब दोनों ने मिलकर बीएमसी इलेक्शन के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है, घोषणा पत्र जारी किया। उस मैनिफेस्टो में आखिर क्या क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपिका जुड़ी है। दीपिका, बीएमसी इलेक्शन में ठाकरे भाइयों ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या वादा किया गया है? बिल्कुल, दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए और बता दे रहे थे कि घोषणा पत्र बताऊं क्या क्या है उसमें। इससे पहले आपको बता दूं कि 68 मतलब इससे पहले ठाकरे भाइयों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कह लें कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 68 प्रत्याशी फडणवीस और शिंदे के निर्विरोध जीत गए। मतलब नामांकन भरने की आखिरी तारीख के दिन जो है कुछ प्रत्याशी ऐसे थे इन दोनों के मतलब ठाकरे भाइयों के, कि उन्होंने नाम वापस ले लिया अपना, जिसकी वजह से फडणवीस और शिंदे के 68 प्रत्याशी जीत गए। उसके बाद झटके के बाद ये ठाकरे भाइयों ने मुंबई वालों को से बड़े बड़े वादे किए हैं। उन्होंने बहुत अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े ऐलान किए। क्या कुछ कहा ये हम आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में मतलब उन्होंने टैक्स माफ़ी की भी बात कही अपने घोषणा पत्र में, और जिसके मुताबिक अब 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा। रहते कि बहुत बड़ी बात है मुंबई वालों के लिए। वहीं हाउसिंग सोसाइटी को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की बात कही है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। और शिक्षा को लेकर घोषणा पत्र में लिखा है कि बीएमसी के स्कूलों की जमीन किसी भी बिल्डर को नहीं दी जाएगी, यानी कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकने के लिए नगर निगम के स्कूलों में ही जूनियर कॉलेज 12वीं तक शुरू किए जाएंगे। और स्कूल में पढ़ाई के लिए वर्चुअली रियलिटी यानी कि वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का भी उपयोग किया जाएगा। घोषणा पत्र में ये भी बताया है ठाकरे भाइयों ने, और दोनों जब एक मंच पर बैठे थे तो उन्होंने ये ऐलान किए। उसके बाद उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें हिंदू शमशान भूमि, मुस्लिम और ईसाई कब्रिस्तान के साथ साथ अन्य सभी धर्मों के अंतिम संस्कार स्थलों के स्थायी विकास और आधुनिकीकरण की बात की है अपने मैनिफेस्टो में। इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा के चेयरमैन राहुल नार्वेकर का खुलेआम उम्मीदवारों और वोटरों को धमकी देना काफ़ी चौंकाने वाला है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या तो उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। और अधिकारियों से नेताओं की सुरक्षा हटाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा उनके पास ये अधिकार विधानसभा के अंदर है, बाहर नहीं। राहुल नार्वेकर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आपने बिना चुनाव के उम्मीदवारों को चुनकर वोटरों से वोट देने का अधिकार छीन लिया। इन जगहों पर उपचुनाव होने चाहिए। खासतौर पर ये बता दें कि उद्धव ठाकरे का गुस्सा इसलिए भी जायज़ है क्योंकि जो वो 68 सीटों पर जो वो लोग निर्विरोध जीत गए हैं, शिंदे और फडणवीस के वो पार्षद, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये नाराजगी दिख रही है। हाँ, तो रहते कब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही है वैसे वैसे वार प्रत्यावार का पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो एकनाथ शिंदे ने इन सब के बीच एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पे और राज ठाकरे पे, दोनों ब्रदर्स पे हमला बोला है। एकनाथ शिंदे ने हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को केवल निकाय चुनाव के समय ही मराठी मानूस की याद आती है, यानी कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें मराठियों की याद आती है। और शिंदे ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे का सत्ता में रहते समय विजन कहाँ था, तब सालों तक मुंबई लुट रही थी। ये बात कही गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि शिंदे भाइयों का मराठी मानूस के लिए प्रेम नकली है और उनकी नजर केवल बीएमसी चुनाव की तिजोरी पर है। यानी कि उनका कहना है कि वो सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए जो कुछ भी घोषणाएं या ऐलान कर रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती और शहर को भावनात्मक राजनीति नहीं विकास चाहिए। महायुति की ये रैली बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत की शुरुआत है। ये बात कही एकनाथ शिंदे ने। अब आते हैं फटाफट हम फडणवीस पे। फडणवीस ने क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे पे। फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर निशान साधते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति मुंबई में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भेजेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मुंबई का अगला मेयर मराठी और हिंदू होगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मुंबई कर को इस शहर में घर मिलेगा, साथ ही झुग्गी वासियों को भी बेहतर आवास दिया जाएगा, ऐसा फडणवीस ने कहा है। एक तरह से फडणवीस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है शिंदे ने ये जो आरोप लगाया। साथ ही साथ आपको हमने जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो घोषणा पत्र बताया जिसमें कि टैक्स फ्री की बातें कही हैं, स्कूल्स को लेकर बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं और शमशान घाट को लेकर भी उन्होंने मुंबई वालों से वादे किए हैं।
तो ये सब हमने आपको बताया। लेकिन देखा जाए तो जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव मतलब ये बीएमसी चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे पे वार पलटवार का सिलसिला एकदम ऋतिक मतलब जोरों पर है, सियासत चरम पर है। अब देखना ये है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीन पर जो भी कितने फुलफिल होते हैं, कितने उतरते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी दीपिका ने हमें पूरी जानकारी दी। वहाँ पर बीएमसी इलेक्शन को लेकर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ठाकरे बंधुओं ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है और अब इस घोषणा पत्र को महायुति ने बेकार बताया। महायुति का कहना है कि ठाकरे भाई मुंबई को सिर्फ चुनाव बीएमसी के इलेक्शन में मुंबई के लोगों से, वहां की जनता से झूठ बोल रहे हैं और महायुति ही वहां पर विकास का एकमात्र विकल्प है। तो बीएमसी में भी महायुति की ही सरकार, जो महायुति जो है उसे ही गठबंधन मिलना चाहिए, उसके गठबंधन को ही समर्थन मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो उनका गठबंधन है वो जीत दर्ज करे, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या बीएमसी का इलेक्शन इस बार ठाकरे बनाम महायुति, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में